हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि फिर से हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में कुछ व्यवधान हुआ, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको और विशेषकर भाई डेनियल को, जिन्होंने हमें सूचित किया कि ऑडियो नहीं है और हमें पता चला और गतिरोध हुआ है, आपको भी रुकना पड़ा है। हम क्षमा चाहते हैं। हम एक गीत गाएंगे फिर से, प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन। उसके पहले पद को गाएंगे और उसके बाद आगे की आराधना में हम सीधे आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। दिया जाएगा, तूने कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। खटखटाओ तो खोला जाएगा, तूने कहा हमसे, पूरा हो वादा, पूरा हो वादा। प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना को सुन, प्रार्थना को सुन। हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह आप सबों को सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन हो अथवा आप अपनी गवाहियों एवं आशीषों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप अपनी गवाहियों को या निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम आप सबों के लिए दैनिक प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 226वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का जो इस समय कलीसिया भवन में हमारे साथ उपस्थित है,
या हमारे साथ इस समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, या जो भविष्य में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर हमारे साथ इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे, मैं आप सभी का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से है। सर्वप्रथम मैं पुनः आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। आपको रुकना पड़ा, ठहरना पड़ा। हमारी आराधना प्रारंभ हो चुकी थी। हमें अपने आप से पता नहीं चलता कि वीडियो किस प्रकार से आ रहा है, तस्वीरें कैसी आ रही हैं, या आवाज किस तरह से आपको संप्रेषित की जा रही, हमें पता नहीं चलता। परंतु आप में से ही कुछ भाइयों बहनों ने हमें सूचित किया कि ऑडियो नहीं है। हमें अपनी इस आराधना को बीच में रोकना पड़ा और उसके पश्चात हमने कुछ सुधार किया है। कुछ व्यवधान हो सकता है आज ऑडियो स्तर पर। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि उस पर ध्यान न दे करके आप आराधना का हिस्सा बने रहिएगा। कृपया हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना के विषय में अन्य भाई बहनों को भी बताइएगा। वे सभी लोग जो किसी न किसी कारण से चर्च की संगति से दूर हैं या रविवारी आराधना में किसी कारण से शामिल नहीं हो पाते हैं, आप उन्हें हमारी रविवारी आराधना के विषय में बताइए। जो सूचना मैं आपको भेजता हूं, आप उन्हें भेज सकते हैं और साथ ही आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अब आप में से बहुतों को मैं वीडियो शेयर करता हूं। आप को यदि मैं नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये वीडियोस उपलब्ध होते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। हमारी ग्रामीण कलीसिया जो कि निर्माणाधीन है, उसकी छत की ढलाई का कार्य हम नवंबर में प्रारंभ करेंगे। आने वाले महीने में हमारे पास काम प्रारंभ करने की धनराशि है, परंतु पूरा करने की धनराशि नहीं है। और हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं कि जैसे आज तक उन्होंने हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, वे इस आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। हम विश्वास की सेवकाई करते हैं पूरी तरीके से, और हम केवल अपने विषय में बतलाते हैं। प्रभु बहुत से लोगों के हृदय को उभारते हैं और वो अपनी भेंटें हमें देते हैं बड़े त्याग के साथ, उदारता के साथ, जिसके कारण ये अभी तक का काम संभव हो सका है। और हमारा विश्वास है, और अभी हम प्रार्थना विषय के ऊपर संदेशों को भी सुन रहे हैं और गीतों को भी गा रहे हैं। अभी भी हमने गीत गाया है, प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन। विश्वास की सेवा है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। जैसे संत पौलुस लिखते हैं, वो लिखते हैं कि परमेश्वर पिता अपने अगम्य भंडार से तुम्हारी हर एक जरूरतों को, तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे इस काम में हमारी सहायता करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि हम क्रिसमस से पहले निर्माण कार्य जो बचा हुआ उसे पूरा करें, और आराधना क्रिसमस की बड़े दिन की जो आराधना है हम वहां पर कर पाएंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बहन जॉय दास के लिए। वो एक्यूट डायबिटिक हैं, जिससे कारण उन्हें हृदय रोग संबंधी समस्या और किडनी संबंधी समस्याएं हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर पिता हमारी बहन को चंगाई प्रदान करे। हम उनके दामाद मिस्टर लाल अबेदनगो के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ है, परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे और उन्हें आराम मिले और चंगाई भी मिले। हम प्रार्थना करते हैं भाई देवेंद्र दास के लिए। वो ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे, रिटायर हुए हैं, परंतु अभी तक उनका पेंशन फिक्सेशन का काम नहीं हुआ है।
परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि इनके काम में जो गतिरोध है वो समाप्त हो, उन्हें पेंशन मिले और ताकि वो अपने परिवार का खर्च वहन कर सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रत्येक भाई बहनों को जिन्होंने अपनी भेंटों के द्वारा हमें योग्य बनाया है कि हम सहायता कर सकें जरूरतमंदों की और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें। तो हम धन्यवाद देते हैं बहन उषा रानी दास को और उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र दास को। उनकी मासिक भेंट हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता अपनी आशीषें प्रदान करे। धन्यवाद देते हैं मिस्टर संजय डैनियल को और उनके परिवार को। हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन प्रभु में हम भाई हैं। उन्होंने अपनी भेंट हमेशा की तरह हमें भेजी है। परमेश्वर पिता से हम पूरे परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं और उनके बेटे के लिए भी जो अमेरिका में अध्ययनरत हैं। परमेश्वर पिता सबकी सहायता करें और सबको अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को बहन किरण हंटर के लिए, उपाध्यक्ष है हमारी सेवा समिति की, और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। परमेश्वर पिता की आशीषें हम उनके लिए चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को मिस्टर क्षितिज और डॉक्टर शेफाली के लिए। उन्होंने अपनी धन्यवादी भेंट अर्पित की है अपने विवाह की वर्षगांठ पर। परमेश्वर पिता अपनी आशीषें प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस आकांक्षा मसीह को जन्मदिन के अवसर पर। उन्होंने भी अपनी धन्यवादी भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और परमेश्वर पिता उनके जीवन में अपनी योजना को ला सकें और अपनी योजना को पूरा करें। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक सहायता के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि कुछ गतिरोध हुआ आज की आराधना के प्रसारण में, लेकिन सही समय पर आपने हमारी सहायता की और हम पुनः ऑनलाइन उपस्थित हो सके हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अपने समस्त दर्शकों के लिए, उनके धैर्य के लिए, जितने लोग आज प्रतीक्षा किए हैं कि ये प्रारंभ होगा और प्रतीक्षारत थे। हमारी प्रार्थना है पिता कि जो आत्मिक आशीषें आज की आराधना के द्वारा आप उन्हें देना चाहते हैं अवश्य उन्हें मिले पिता, और वो आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं पिता अपनी ग्रामीण कलीसिया के लिए, जिसका निर्माण हम कर रहे हैं। प्रारंभ आपके नाम से किया और हमारा विश्वास है पिता कि अंत भी आपको धन्यवाद देते हुए ही हम करेंगे। प्रार्थना करते हैं नवंबर महीने में जब हम उसकी छत की ढलाई का काम प्रारंभ करते हैं, आपकी सहायता मिले पिता। लोगों के हृदय उभारे जाएं, हमारी ज़रूरतें पूरी की जाएं, जिससे उस कलीसिया भवन के निर्माण का कार्य हम पूरा कर सकें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को हम आनंद के साथ उस भवन में ही मनाएं और आराधना कर सकें। पिता हम प्रत्येक उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा हो। भाई धर्मेंद्र दास, उनका पेंशन उन्हें मिल सके पिता। हर एक बाधा, हर एक गतिरोध दूर हो और उनका काम आसान हो सके। वैसे ही पिता जितनों की भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं, बहन उषा और भाई संजय डैनियल पिता, इनके लिए भी हम आशीष मांगते हैं। जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, विवाह की वर्षगांठ मनाई पिता, उनके लिए भी हम आत्मिक आशीषों को मांगते हुए अपनी इस आराधना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा
जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदत्त आशीषों को, उनकी दया को स्मरण करते हुए, उनकी कृपा को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष अर्पित करेंगे। हमारे दर्शक जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कलीसिया में जो हमारे दर्शक हैं, हमारी सेवकाई के लिए भिक्षावृत्ति पर आश्रित बेसहारा लोगों के लिए जो नवजीवन सेवा समिति के माध्यम से हमारी कलीसिया के द्वारा किया जाता है, यदि आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासवान से संपर्क कर सकते हैं, या गांव में बन रहे कलीसिया भवन की छत की ढलाई के लिए भी यदि आप अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको अर्पित किया है प्रेम पिता, हर एक देने वाले को आप जानते हैं प्रेम पिता, होने दीजिए कि यह भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता अपने भाइयों बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल किया है, चाहे वो वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो, परीक्षा में सफलता हो, पदोन्नति हो, चंगाई हो, और उन्होंने आपको स्मरण करते हुए अपनी धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया प्रेम पिता। उन्होंने ये जाना है कि जो कुछ भी उनके जीवनों में हुआ है वो परमेश्वर की आशीष के माध्यम से हुआ है। ये धन्यवादी भेंट जो उन्होंने दी प्रेम पिता, वे अपने जीवन में और भी आशीषित होने वाले हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण किया है। होने दीजिए उनके जीवन की हर एक कमी घटी आपके पवित्र नाम के द्वारा दूर होने वाली हो सके। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, ताकि आपके नाम की महिमा में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके।
शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दूसरा शामुएल अध्याय 5 पद 1 से 4। दूसरा शामुएल अध्याय 5 पद 1 से 4। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से आज पढ़ा जाएगा वह है कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 7 से 10। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 7 से 10 और इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से दूसरा शामुएल अध्याय 5 पद 1 से लेकर 4 तक। तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इज़राइल का अगवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष दूसरा पाठ पढ़ लूंगी नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 7 से 10 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं और मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर अपने जीवित सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 8 से 14 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 8 से 14 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पास रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद संख्या 5 से लेके पद संख्या 7 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था।
वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन में से एक सारगर्भित और जीवित वचन को सुन सकेंगे। परमेश्वर के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा। और आज के संदेश का विषय है, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता सुनते हैं लेकिन वे कहते हैं। God hears our prayers but he says। और हम संदेश के माध्यम से जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुने, संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत हम मिलकर के गाएंगे अपने अपने मनों की तैयारी के लिए। और गीत के बोल हैं, जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जी हाँ भाइयों और बहनों, बहुत बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार मिल जाए, लेकिन परमेश्वर उनका उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। बहुत बार हम चाहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर तत्काल हमें मिल जाए, तुरंत मिल जाए, लेकिन परमेश्वर का अपना समय होता है उत्तर देने का। और बहुत बार हम मांगते तो हैं पर पाते नहीं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पता होता है कि उन्हें हमें क्या देना है। बहुत बार वो हमें कहते हैं नहीं। और इस गीत में भी हमने गाया है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाएं, हमें प्रार्थना करना है। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद।
मायूस न हो, आहे न भरो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पिछले दिनों हमने उन 5 कारणों पर गहराई से मनन चिंतन किया कि परमेश्वर पिता क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनते नहीं है, और उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं देना चाहूंगा। और वो इसलिए आवश्यक है कि हमारी आज की प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। तो पिछले समय हमने पिछले 2 रविवारों में मनन किया कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? 5 कारण मैंने बताया था। पहला कारण था कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हम संदेह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 11:23 में कि अपने मन में संदेह नहीं करो। वो कहते हैं कि तुम विश्वास करो, पूरे मन से विश्वास करो कि जो मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। और बल्कि एक जगह वो कहते हैं कि विश्वास इतना गहरा हो कि तुम समझो कि जो मांगा है तुमने वो तुम्हें मिल भी गया है। दूसरा कारण हमने देखा था कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे मसीही जीवन की गवाही हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से मेल नहीं खाती है। और इस संदर्भ में हमने एक पद देखा था, यशाया 59 उसका पहला पद, और वहां पर परमेश्वर पिता यशाया नबी के माध्यम से इजरायलियों को समझाना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में भी प्रश्न था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते हैं। तो यशाया भविष्यद्वक्ता लिखते हैं परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। और आगे लिखते हैं कि तुम अपने आप को देखो, जांचो अपने आप को, क्योंकि तुम्हारे अधर्म के कार्यों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो सुनता नहीं है। तो कमी हम में होती है बहुत बार, परमेश्वर में कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है परमेश्वर की कि वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, जैसे बहुत से लोग समझ जाते हैं। हमें अपने अंतः को देखने की आवश्यकता है, हृदय को देखने की आवश्यकता है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तीसरी बात हमने देखी थी कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, बल्कि वो स्वार्थी और मतलबी प्रार्थनाएं होती हैं। और संत याकूब लिखते हैं 4 अध्याय के 3 पद में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तो एक बड़ा कारण है हम सभी के लिए कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारी प्रार्थना में हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी अभिलाषाएं होती हैं, हमारी लालसाएं होती हैं, हमारी मर्जी होती है। हम मतलब की प्रार्थना करते हैं, स्वार्थ की प्रार्थना करते हैं। और चौथी बात हमने देखा था
कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और इसके लिए मैंने जो पद बतलाया था बाइबल में से, वो था पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 22वां पद, जहां पर संत यूहन्ना लिखते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसलिए हमारी मांगे भी परमेश्वर पिता सुनते नहीं हैं। और पांचवी बात हमने देखी थी पिछले रविवार को कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम परमेश्वर पिता से घनिष्ठ संबंध बनाकर नहीं रखते। बहुत समीपी रिश्ता हमारा होता नहीं, हम बहुत करीबी रिश्ता बना करके नहीं रखते हैं, दिल से दिल का रिश्ता परमेश्वर से नहीं जोड़ते हैं। और इसके लिए मैंने जो पद दिया था वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय 7वां पद, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो। और हम जुड़े रहना नहीं चाहते यीशु से, बने रहना नहीं चाहते यीशु से। और आगे वो कहते हैं, और मेरी बातें अर्थात उनका वचन, वो कहते हैं तुम में बना रहे, उनका वचन उनकी बातें हम में बनी रहे। और वो कहते हैं तो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ना हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते, ना उनके इस वचन के साथ जुड़े रहते, और इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता नहीं सुनते हैं। इस संदर्भ में आज आपको मैं बताने वाला हूं कि परमेश्वर पिता सुनते भी हैं प्रार्थनाओं को और उत्तर भी देते हैं परमेश्वर पिता, परंतु हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए भी कि आप कह सकते हैं कि उपरोक्त पांचों कारण जिसका वर्णन मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया, आप पर फिट नहीं होता है, आप पर लागू नहीं होता है, तो फिर भी परमेश्वर पिता आपकी विनतियों को सुनते क्यों नहीं है? 5 बातें, जैसे कि आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, संदेह की तनिक मात्रा नहीं होती आपकी प्रार्थना में, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपका चाल चलन, आपकी बोलचाल परमेश्वर के वचन के अनुकूल होती है, तो भी आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। ना आप स्वार्थी प्रार्थना करते हैं, ना मतलबी प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी की प्रार्थना आप करते नहीं हैं, फिर भी आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? आप अपने मसीह जीवन में परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो भाता है उन्हें आप वही करते हैं, फिर भी आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? आप परमेश्वर से बहुत करीबी रिश्ता बना करके रखते हैं, समीपी रिश्ता, घनिष्ठ संबंध, अंतरंगता, इंटीमेट होते हैं परमेश्वर के साथ बहुत, पर फिर भी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता है? और प्रार्थना का उत्तर जब मिलता नहीं है, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, तो आपके हृदय से आवाज निकलती है, मैं मांग रहा हूं पिता, आप देते क्यों नहीं है? आप बोल उठते हैं कि मैं खटखटा रहा हूं पिता, प्रभु आप मेरे लिए द्वार खोलते नहीं हैं, खोलते क्यों नहीं है? बंद द्वार है मेरे लिए, मेरी आशाएं धूमिल हो रही परमेश्वर पिता, आप मेरे लिए बंद दरवाजों को खोलते क्यों नहीं है? मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे आपसे कुछ मिलता क्यों नहीं है प्रभु? और मैं कह उठता हूं, आपने एलिया की प्रार्थना सुनी, मेरी प्रार्थना आप सुनते क्यों नहीं है? आपने दानियल की प्रार्थना सुनी है परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है? आज हमने आराधना के प्रारंभ में गीत गाया, प्रार्थना में जो कुछ मांगे प्रार्थना को सुन।
परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है। आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, लेकिन बहुधा अनेकों बार हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। मिलता भी है तो वैसा नहीं जैसा हमने मांगा था। अनेकों प्रश्न हमारे हृदय में उठने लगते हैं। इन तमाम बातों के मध्य में, इन तमाम प्रश्नों के मध्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, वो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। बस कुछ बातों को समझने की जरूरत है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। परमेश्वर यदि सुन भी रहे हैं तो वो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, 3 बातें आज मैं बताने वाला हूं, जिनके द्वारा आपको समझाना चाहता हूं आज के विषय को। और विषय है परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं। और क्या कहते हैं? 3 बातों के द्वारा मैं अपने संदेश को आपके सामने रखूंगा। पहली बात, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी विचारधारा के अनुसार वो उत्तर नहीं देंगे, पर अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी इच्छा के अनुसार हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। जब हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा हमने मांगा था, तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए जो कुछ किया है वो हमारी बेहतरी के लिए किया है। परमेश्वर पिता ने जो कुछ जवाब हमें दिया है वो श्रेष्ठ जवाब है उनका। जैसा हमने मांगा वैसा यदि हमने नहीं पाया है, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बहुधा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की योजना मेरे और आपकी बुद्धि, मेरे और आपके सोच, मेरे आपके विचार, मेरे और आपकी योजना से हमेशा श्रेष्ठ और बेहतर ही होता है। और ये जो कुछ परमेश्वर करते हैं, जो प्रार्थना का उत्तर हमें उन्होंने दिया, अर्थात जो हमने मांगा है वो हमें एज इट इज मिला नहीं है, वैसा नहीं मिला है, कुछ और मिला है, परमेश्वर ने दिया है। तो समझ जाइए कि वो ऐसे परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है जो अतुलनीय है अपने ज्ञान में, बुद्धि, समझ में और अपनी योजना में, मैचलेस है। एक पद निकालिएगा, यशाया 55वां अध्याय और 8वां पद। वहां पर यशाया भविष्यद्वक्ता एक मनुष्य की और परमेश्वर की तुलना करते हैं, उसके विचारों की, उसकी समझ की, उसकी बुद्धि की। और इसे हमें समझने की आवश्यकता है कि जो मांगा है हमें वो मिला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार दूंगा। और वो क्यों है? पढ़िएगा 55, यशाया 55 अध्याय का 8वां पद। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का विचार और मनुष्य के विचार में एक समानता नहीं है। और 9वें पद में वो क्या कहते हैं? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर, और ये अंतर आज तक नापा नहीं जा सका है।
इतना विशाल अंतर है परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजना में। हम कुछ भी नहीं है। तो यदि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं मिला जैसा हम सोच रहे थे, तो हम अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के विशाल बुद्धि को, उनके समझ को, उनके विचारों का आकलन ना करें, क्योंकि बहुत बार हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर को समझना चाहते हैं। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 11:33 में, रोमियो 11:33 में, और वो लिखते हैं कि आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान, पढ़िएगा, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ, देखिए वही बात है, इतना विशाल अंतर है हमारी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि में। वो कहते हैं कि परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितना महान है, गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। और 34वें पद में कहते हैं प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो दिया है प्रभु ने, हम उसे सहर्ष ग्रहण करें। किसी ने कहा कि यदि प्रभु की बुद्धि महासागर है, महासागर, तो मनुष्य की बुद्धि पानी के बूंद के समान है। इतना विशाल अंतर है। हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझेंगे। पहला उदाहरण मैं आपके सामने संत पौलुस और सिलास का रखूंगा। संत पौलुस और सिलास का, ये दोनों अपनी प्रचार की यात्रा पर निकले थे। आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 6वां पद है, उसके आगे हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। तो पौलुस और सिलास परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरे हुए हैं। और हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते 3 देशों की 3 बार उन्होंने यात्रा की, अनेक देशों की कलीसियाओं की स्थापना की। पिछली बार मैं बता रहा था 20 से अधिक कलीसियाओं की उन्होंने स्थापना की। तो ये प्रचार की यात्रा पर निकले हैं। कठिन यात्रा उस जमाने की होती थी और उन्होंने प्रार्थना किया है परमेश्वर पिता से। और प्रार्थना करने के बाद पढ़िएगा 6वां पद, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6वां पद। वे फुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हाँ, अब देखिए ये लोग गए हैं वहां पर, एशिया में प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मना किया। अर्थात जो मांगा है इन्होंने वो उन्हें मिला नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या निर्णय लिया? 7वां पद पढ़िएगा। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। फिर ये बितूनिया आ गए, सोचे कि हम यहाँ प्रचार का काम करेंगे, लेकिन फिर से पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया है। तो मत सोचिएगा कभी कि आप क्षमा करेंगे, पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने से मना किया, प्रचार करने से मना किया। तो कभी ये नहीं सोचिएगा कि हम जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर हमें एज इट इज मिल जाएगा। ये प्रभु के बहुत बड़े संत जो पौलुस और सिलास हुए, मैं उनका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। 8वां पद पढ़िएगा। अतः वे मूसिया में होकर त्रोआस में आए। अब ये त्रोआस में आ गए, अब यहां पर वो प्रचार करना चाह रहे हैं। ये तीसरा स्थान है। परंतु हम पढ़ते हैं यहां पर कि पवित्र आत्मा ने दर्शन देकर उन्हें फिर से मना किया। 9वां पद पढ़िएगा, क्या दर्शन देखा है देखिए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उनसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। मकिदुनिया प्रांत में उनको वो पुरुष बुला रहा है और इन्होंने निर्णय लिया कि ये तो दर्शन है पवित्र आत्मा की ओर से,
हमारे लिए इनविटेशन है कि हम ये जो 3 स्थान इसके पहले थे वहां ना जाएं, लेकिन इस स्थान पे आए। और वे लोग उस स्थान पे आते हैं, मकिदुनिया देश के फिलिप्पी शहर में, बहुत बड़ा शहर था और रोमियों की उस समय सल्तनत थी, उनका शासन था और उनका कैंप वहां पर होता था, यानी सेना की एक टुकड़ी थी और व्यापारिक नगर था ये फिलिप्पी। और ये यहाँ पर आ गए पौलुस और सिलास। लेकिन उन्हें प्रार्थना का उत्तर उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिला है। देखेंगे हम क्या हुआ है। ये जब फिलिप्पी शहर में आए तो ये किसी स्थान पर पहुंचे हैं प्रार्थना करने के लिए, जिसका विवरण हमें 16वें पद में मिलता है। 16वां पद पढ़िएगा इसका, 16वें अध्याय का 16वां पद। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो ये प्रार्थना करने के स्थान पर गए। अब फिलिप्पी में आ गए हैं, कुछ लोगों से इन्होंने मुलाकात की है उस शहर में और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपने बुलाया है हमें, हमारे लिए द्वार खोले। और कहाँ का द्वार खुला है, यदि आप आगे पढ़ें तो बहुत रोचक विवरण है। ये दोनों बंदी गृह में डाल दिए गए। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, इन दोनों के ऊपर, कि इन्होंने शहर की शांति व्यवस्था को खराब किया है और इनके ऊपर कार्यवाही होती, इन्हें इन दोनों को बेते मारी जाती हैं, बंदी गृह में डाल दिया जाता है गुंडा समझ के। इनके पांव में काट ठोक दिया जाता है ताकि ये भाग ना सकें। परंतु हम पढ़ते पौलुस और सिलास रात्रि के समय भजन गा रहे, मध्य रात्रि के समय, और उसी समय एक बड़ा भूकंप आता है, दरवाजे खुल जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, इनके बंधन भी खुल जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं जो कारावास में बंद हैं उनके बंधन भी खुल गए, सब कोई आजाद हो गए। और इतने में जेलर आता है। देखिए प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है। उन्होंने क्या प्रार्थना की थी, कहां पर पहुंच गए और फिर क्या घटना घटती, और यहां से प्रभु द्वार खोलते हैं उनके लिए। जेलर पूछता है कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वो समझ जाता है कि ये गुंडा लोग नहीं है, ये प्रभु के लोग हैं, जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और वो पूछता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और हम सब जानते हैं संत पौलुस ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और उसके परिवार के लोगों ने पश्चाताप किया। रात्रि के 2-3 बजे पौलुस ने संदेश दिया, उन्होंने मन फिराया है, उनका जीवन परिवर्तित हुआ है, पूरे घर में उद्धार आया है। और उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे तो संत पौलुस ने इस फिलिप्पी शहर में कलीसिया की स्थापना की और यहाँ की कलीसिया को ही उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसे फिलिपियों की पत्री कहा जाता है। देखिए उन्होंने क्या मांगा था, उन्हें क्या मिला है और उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने अपनी किस बड़ी योजना को पूरी किया है। यदि ये सब कुछ होता नहीं तो परमेश्वर पिता की एक बड़ी योजना पूरी नहीं हो पाती। एक और उदाहरण दूंगा और वो भी संत पौलुस का ही उदाहरण है। और आज हमने पढ़ा है नए नियम में से, पत्रियों में से 2 कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आ जाएं। और हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि परमेश्वर पिता के महान भक्त ने परमेश्वर पिता से 3 बार विनती की है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विनती की है। और उनकी विनती के अनुसार उनको उत्तर नहीं मिला है। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया है कि वो कांटा जो उन्हें चुभोया गया है वो उसे हटा ले। पढ़िएगा 7वां पद। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। ये संत पौलुस लिख रहे हैं, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 7वां पद। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। और वो 8वां पद पढ़िएगा,
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती और की। वो कहते 3 बार मैंने निवेदन किया है परमेश्वर से, 3 बार प्रार्थना की। पर परमेश्वर पिता ने क्या कहा 9वां पद, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि जो मैंने दिया है, जो मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा तुझ पर बनी हुई है पौलुस, वो तेरे लिए बहुत है। विनती करता है वो कांटा। अब वो कांटा क्या था निश्चित रूप से कोई कह नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हो सकता है उसे कुछ असाध्य बीमारी हो गई थी जिसे दूर करने के लिए, चंगाई के लिए उसने प्रार्थना की। और कुछ विद्वान टीकाकार कहते हैं कि हो सकता है कि यहूदियों के कारण उसको बड़ा कष्ट था, सताव था, तो वो चाहता था कि ये कांटा दूर हो जाए, ये समस्या जाती रहे। और बहुत से लोग कहते हैं कि कोई इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य कारण रहा होगा कांटे के रूप में, परंतु उसका निवेदन परमेश्वर पिता ने नहीं सुना। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता ने उसे उत्तर दिया है। बहुत बार ऐसा कांटा हमें भी चुभाया जाता है। पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण है, और वो कहते हैं कि कांटा भले ही चुभा दिया गया है, वो कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर, 10वें पद में, निंदाओं के ऊपर, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। तो यदि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, तो हम दुखी कदापि ना हो कि परमेश्वर, हमने गीत भी गाया, जैसा मैंने मांगा वैसा मुझे तुझसे मिला, लेकिन ये तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे मिलता क्यों नहीं जैसा मैं मांगता हूं, मुझे कुछ और क्यों मिल जाता है। हम दुखी ना हो, निराश ना हो, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करें। एक दंपति थे नवविवाहित, उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता संतान का सुख हमारे परिवार में दीजिए। ये दोनों प्रार्थना करने वाले लोग थे, और परमेश्वर पिता ने जब उस भाई की पत्नी ने जन्म दिया, ने संतान को, तो पाया गया वो तो मेंटली वीक है, मानसिक रूप से। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार से दिया, और ये पति पत्नी ऐसे विश्वासी थे कि उन्होंने धन्यवाद दिया, परमेश्वर आपने दिया है हमें, ये सोच करके हमारा परिवार इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकता है। तो जो पति थे वो काम करते थे ऑफिस में, ऐसे अपने सहयोगियों के मध्य में, जो कि अविश्वासी थे, परमेश्वर पर यकीन नहीं करते थे। तो उसके जब सहयोगियों को पता चला कि इसके घर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो मानसिक रूप से विकलांग है, तो वो उसकी हंसी उड़ाने लगे। उसने कहा अपने मित्रों से, सहयोगियों से, परमेश्वर ने उसे तुम्हारे घर में नहीं भेजा, मेरे घर में इसलिए भेजा ताकि हम उसकी परवरिश कर सके। वो जानते थे कि इससे हमसे बेहतर कोई और परवरिश नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम दुखी नहीं परंतु हम खुश हैं। और यही बात संत पौलुस ने कहा है। यद्यपि कांटा चुभाया गया, यद्यपि पीड़ा है, जीवन में दुख है, संकट है, तकलीफ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं जो कुछ दिया है परमेश्वर ने अपनी इच्छा से। दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर भी वो देते हैं, लेकिन हमारी समझ के अनुसार तुरंत नहीं देते। हाँ, देंगे परमेश्वर पिता उसका उत्तर, हमारे समझ के अनुसार नहीं, हमारे समय के अनुसार नहीं, लेकिन अपने समय के अनुसार हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देते हैं। और कभी कभी विलंब से देते हैं,
और यह भी देखा गया, उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, कि बहुत विलंब से भी देते हैं, अत्यंत विलंब से, इतना विलंब कि कईयों का धैर्य टूट जाता है। पर हम परमेश्वर के वचन में कुछ चरित्रों को देखते हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया है। और मैं बताना चाहूंगा 3 ऐसे व्यक्तियों के विषय में। सबसे पहले दाऊद के बारे में मैं बताऊंगा कि दाऊद ने परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना का उत्तर तो दिया, लेकिन उससे कहा कि तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर पिता बहुत बार हमसे भी यही कहते हैं कि तुम प्रतीक्षा करो, जल्दबाजी मत करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जो समय मैंने निर्धारित किया वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूं। दाऊद ने अपने भजनों में अपनी पीड़ा का वर्णन किया है। उसने प्रार्थना की है, जो उसका उत्तर उसे हां में नहीं मिला है। और आज एक भजन हमने पढ़ा उत्तरवादी की रीति से, भजन संहिता 28, उसका पहला पद पढ़िएगा। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। वो कहते हैं मैं तुझी को पुकारूंगा, आपके अलावा मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। यद्यपि ये दाऊद के जमाने में भी बहुत से तथाकथित ईश्वर थे और बहुत से लोग उनके पास पहुंचते थे, पर वो कहते हैं मैं तुझी को पुकारूंगा, मैं तुझसे ही प्रार्थना करूंगा। और आगे, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। और वो कह रहे हैं परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना का उत्तर तो दीजिए, सुनी अनसुनी मत कीजिए, मेरी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। भजन संहिता 132 के 10वें पद में लिखा है, अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषेक की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहां पर भी वो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो ये बाइबल इसलिए बहुत अच्छी लगती है मुझे कि हमारी जिंदगी को ये बतलाती है। दाऊद की जो सोच है हमारी सोच बन जाती है, और हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर अनसुना कर रहे हैं हमारी प्रार्थनाओं। और वो कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि दाऊद जब टीनेज का था, उसकी उम्र नहीं लिखी है जब शामुएल ने उसका अभिषेक किया है। बस इतना लिखा है 16वें अध्याय में, पहले शामुएल के 16वें अध्याय में, कि उसके मुंह से लाली झलकती थी। तो ये अनुमान लगाया गया है कि जब उसका अभिषेक हुआ तब उसकी अवस्था 15 वर्ष की रही होगी। परंतु उसके अभिषेक के पश्चात उसे राज सिंहासन पर विराजमान होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, तुरंत प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, प्रार्थना करने वाला, भजन को लिखने वाला, अगाध विश्वास करने वाला दाऊद, बचपन से परमेश्वर के लिए समर्पित, उसे उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर तत्काल नहीं मिला, तुरंत नहीं मिला। तो हम प्रार्थना करते हैं किसी और परिणाम की हम तुरंत आशा करते हैं कि परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी को देख के, मेरे विश्वास को देखकर, मेरी गवाही को देखकर मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देंगे, लेकिन नहीं मिलता है। दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं 15 वर्षों तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी। और आज हमने पढ़ लिया दूसरा शामुएल 16वां अध्याय, क्षमा करेंगे 5वां अध्याय, और उसके 4थे पद में लिखा है कि जब वो 30 वर्ष का हुआ तब उसका राज्य अभिषेक किया गया, वो राज सिंहासन पर बैठा। तो 15 वर्ष में शामुएल नबी ने उसका अभिषेक किया है राजा बनने के लिए इजराइल देश का, लेकिन राज सिंहासन पर बैठने का गौरव कब मिला उसे? 15 वर्षों के पश्चात। 15 वर्षों की कठिन समय उसने व्यतीत किया है। एक ऐसा समय जब राजा शाऊल उसके प्राण के पीछे, प्राण लेने के लिए पड़ गया। 3 बार उसने कोशिश की है उसे मार डालने के लिए, और उसे घर से बेघर होना पड़ा है। वो जंगलों में फिरा है, मारा मारा गुफाओं में रह रहा है। जिन तकलीफों से होकर
दाऊद गुजरे हैं, जिनका जीवन पूर्ण रीति से समर्पित है परमेश्वर के लिए, उनके भजनों के द्वारा, भजनों को पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं दाऊद के जीवन को। वो ऐसी कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरे हैं जिनसे संभवतया मैं और आप नहीं गुजरे हैं। लेकिन वो कहते हैं, परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना को सुनी अनसुनी ना कर, मैं तुझी को ही पुकारूंगा। और फिर वो कहते हैं भजन संहिता 28 उसके 6वें पद में, जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा है, जब उसकी प्रार्थना सुनी गई 15 वर्षों के पश्चात, जब राज सिंहासन पर बैठने का अवसर उसे मिला है, गौरव मिला है, तब वो क्या कहते हैं? 6वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 28 का 6वां पद। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। मेरा जैसा अभिषेक हुआ था वैसा पद मुझे मिला है। मैंने जैसी प्रार्थना की थी वैसा उत्तर मुझे मिला है। मन में कोई अवसाद नहीं है उसके, कोई दुख नहीं है, कोई निराशा नहीं है, परमेश्वर के प्रति कुछ विरोध की भावना नहीं है। 15 वर्षों के पश्चात उसे उत्तर मिला है। तो आप भी यदि प्रतीक्षारत हैं, प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिला है, तो निराश मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए, हौसला नहीं खोइए। परमेश्वर पिता आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। एक और उदाहरण दूंगा यूसुफ का। यूसुफ याकूब के 11वें नंबर का बेटा था और उसका विवरण हमें उत्पत्ति के 37वें अध्याय में मिलता है। आपको यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो यूसुफ से भी सीखिए। उसे भी 13 वर्षों के पश्चात उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला है। यूसुफ ने अपने टीनेज में, इसने भी अपने किशोरावस्था में 2 स्वप्न देखे, परमेश्वर ने दिखाए, उसे दर्शन दिखाए। इसके 10 भाई थे उस समय, और वो कह रहा है कि खेत में पूले हैं। 37वें अध्याय के 6वें पद को जरा पढ़िएगा, 6वां और 7वां पद। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हाँ, ये बतला रहा है यूसुफ यहाँ अपने भाइयों को, वो 10 भाइयों को बतला रहा है अपने, और बतला ये रहा है कि खेत में हम सब अनाज काटने के लिए गए हैं और पूला अर्थात गट्ठा बांध रहे हैं। और फिर वो कह रहा है कि मैंने देखा कि मेरा जो पूला है, जो मैंने बांधा है, वो खड़ा हो गया है। लेटा हुआ था, लेटा के ही रखते हैं, वो खड़ा हो गया है। और इसी बीच जो तुमने पूले बांधे हैं, 10 के 10 पूले, वो पूले भी खड़े हो गए हैं और तुम्हारे पूलों ने मुझे दंडवत किया है। अब ये इतना सुनना था कि उसके भाई उसके ऊपर नाराज हो गए, आलोचना का शिकार बन गया। वो, तू सबसे छोटा है, ज्यादा बड़ी बात मत किए कर, हम तुझे क्यों दंडवत करेंगे, तू तो अभी सबसे छोटा है। और कुछ दिनों के बाद उसने फिर से एक सपना देखा, फिर से एक दर्शन देखा है, और वो दर्शन उसने देखा है 9वां पद पढ़िएगा। और मैं समझता हूं कि तब तक जो सबसे छोटा भाई था बेंजामिन, वो भी आ गया होगा, बिन्यामीन। पढ़िएगा 9वां पद। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैं एक और सपना देखा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा। अब इसका अर्थ लगा लिया उन लोगों ने कि सूर्य पिता है, याकूब है, और चंद्रमा उसकी माता है, उसकी यूसुफ की माँ। तो माता और पिता और 11 भाई, ये सब मिलकर के उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। तो माता पिता ने डांटा उसको, ये तू क्या देखता है सपना,
भला हम तुझे क्यों दंडवत करेंगे? पर ये सपना था, दर्शन था, यूसुफ की प्रार्थना थी। और किस तरीके से उसकी प्रार्थना पूरी हुई है, यदि आप आगे पढ़ेंगे 37वां अध्याय और उसके बाद 39वां अध्याय, तब आपको पता चलेगा कि यूसुफ को अपनी प्रार्थना का उत्तर 13 वर्षों के पश्चात मिला है। जरा इसी अध्याय का दूसरा पद पढ़िएगा, 37वें अध्याय का उत्पत्ति 37 उसका दूसरा पद, जहां पर उसकी आयु लिखी है। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर, वो 17 वर्ष का था जब उसने सपने देखे। तो स्वप्न देखते समय 17 वर्ष, और यही यूसुफ जब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और फिर ऐसा संयोग हुआ कि उसके परिवार के लोग आए, उसके भाई के लोग आए, और उनको नहीं पता था कि ये यूसुफ है जो प्रधानमंत्री के पद पर, उन्होंने उसको दंडवत किया है। एक पद निकालिएगा, 41वें अध्याय का 16वां पद, उत्पत्ति 41वें अध्याय का 16वां पद। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। 41वें अध्याय का 16वां पद, 41 का, वो प्रधानमंत्री बनाया और उस समय उसकी आयु थी, लिखा है 30 वर्ष। ऐसा कोई पद है, हो सकता है लिखने में मेरे से गलती हो गई हो, अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो 41 का देखिएगा, जहां उसकी आयु 30 वर्ष की है, जब वो मिस्र देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा, उस समय उसकी आयु 30 वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि वो पद कौन सा है। तो एक लंबा वर्ष लगा है उसे उसके सपने को पूर्ण होने में 13 वर्षों का लंबा समय लगा है। और इन 13 वर्षों में क्या हुआ है, उसके भाई तो उससे बड़े ईर्ष्या रखते थे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और एक बार भाइयों ने उसे जान से मार डाला चाहा है, परंतु फिर निर्णय लिया कि उसे गहरे गड्ढे में डाल देते हैं। उन्होंने डाल दिया है, पर उसी रास्ते से होकर एक मिद्यानियों का दल जा रहा था, व्यापारियों का दल जा रहा था। उन्होंने उनके हाथ में अपने भाई को बेच दिया, अर्थात यूसुफ को बेच दिया 20 चांदी के सिक्कों में। और यूसुफ को मिद्यानियों ने बेच दिया पोतीपर को, जो कि कैप्टन था बॉडी गार्ड्स का, जो फिरौन के बॉडी गार्ड्स थे, अंगरक्षक थे, उनका वो कप्तान था, उसे बेच दिया। और वो उसके घर में रहने लगा, सेवा करने लगा, गुलाम बन करके। देखिए, परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया बहुत ऊंचा उठने का, लेकिन कहां वो क्या बन गया है, गुलाम बन गया है पोतीपर के घर में। और जब उसके घर में है, वो खूबसूरत है, नौजवान है, लिखा है बहुत सुंदर दिखता था, तो पोतीपर की स्त्री की कामुक निगाहें उसके ऊपर पड़ी और वो अपनी लालसा को पूरा करना चाहती थी। जब यूसुफ ने नहीं किया तो उसने उसके ऊपर अभियोग लगाया, झूठा आरोप, और वो बंदी गृह में डाला गया। मैंने पढ़ा कि 12 वर्ष तक वो बंदी गृह में था। हो सकता है कि हम भी प्रार्थना कर रहे हों और हमारी प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं मिल रहा हो जैसा हम चाह रहे हो, लेकिन नतीजा कुछ और दिखाई दे रहा है। पर परमेश्वर की योजना अद्भुत है, हमने देख लिया। उनकी समझ में, उनके विचारों में, उनकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। 12 वर्ष के पश्चात फिरौन ने एक स्वप्न देखा है, और जब उसने स्वप्न देखा है, 41वें अध्याय में उसका वर्णन है। उसके राज्य में कोई उसका अर्थ नहीं बता सका है, और इस अर्थ को बतलाया है यूसुफ ने, और उसने बताया है कि कैसे इस विपत्ति का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि अकाल के विषय में उसने स्वप्न देखा था फिरौन ने। और इस समय
यूसुफ का मैनेजमेंट प्रारंभ होता है और वो बोलता है राजा से कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। उसकी बुद्धि को देख के, उसकी प्रवीणता को देख के फिरौन सम्राट चकित हो जाते हैं और उसे प्रधानमंत्री बना देते हैं देश का। परमेश्वर की योजना है, अद्भुत योजना होती है। तीसरा उदाहरण देना चाहूंगा जकरिया और एलीशिबा का। आज का सुसमाचार का पाठ हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 5, 6, 7 पद को। संत लूका अपने सुसमाचार का प्रारंभ जकरिया और एलीशिबा की अद्भुत गवाही से करते। 3 पद है लेकिन बहुत बहुमूल्य शिक्षा हमें यहाँ पर मिलती है। तो यदि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर अनेक वर्षों के बीत जाने पर भी नहीं मिल पा रहा है तो आप जकरिया और एलीशिबा के जीवन से शिक्षा लें। पहला मैंने आपको दाऊद के विषय में बताया, दूसरा मैंने आपको यूसुफ के बारे में बताया और अभी मैं बता रहा हूँ एलीशिबा और जकरिया के विषय में। संत लूका उनके जीवन का वृत्तांत लिखते हुए कहते हैं, पद 5 पढ़िएगा, उसका पहला हिस्सा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी। जकरिया याजक के पद पर काम करता था। यरूशलेम के मंदिर में, विश्व प्रसिद्ध मंदिर में वो सेवकाई का काम करता था और उसके नाम का अर्थ मैंने पढ़ा, हिब्रू में उसका नाम है जकरिया और उसके नाम का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, गॉड रिमेम्बर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद पढ़िए। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। एलीशिबा अंग्रेजी में एलिजाबेथ कहते हैं एलीशिबा को, और उसके नाम का अर्थ होता है गॉड्स प्रॉमिस। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, गॉड रिमेम्बर्स, गॉड्स प्रॉमिस। ठीक है, 6वां पद, पहला हिस्सा। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। परमेश्वर के सामने धर्मी थे। एक तो बहुत बड़ी योग्यता थी। एक तो योग्यता ये कि वो याजक था यहूदियों के प्रसिद्ध मंदिर का यरूशलेम में, और दूसरा ये कि ये दोनों पति पत्नी दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करते थे, परमेश्वर के सन्मुख ये धर्मी थे। और उसके बाद वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। देखिए ये एक और खूबी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले थे, व्यवस्था को मानने वाले थे, निर्दोष थे ये परमेश्वर की दृष्टि में। तो इतने पहुंचे हुए लोग, इतने महान लोग, उनके बारे में क्या लिखा है? 7वां पद पढ़िएगा। उनकी कोई भी संतान न थी। वो संतानहीन थे, कोई भी संतान उनकी नहीं थी। इतने गुणों के होने के बावजूद भी उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उस युग में और आज भी संतान विहीन होना एक सामाजिक कलंक है। इतनी विशेषताओं के पश्चात भी उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। बहुत बार ऐसी महिलाओं को आशीषित नहीं माना जाता क्योंकि लिखा है एलीशिबा बांझ थी। ऐसी महिलाएं जो संतान विहीन होती हैं और एक धार्मिक और प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करने के पश्चात भी जब उन्हें संतान का सुख नहीं मिला तो वो निराश नहीं हुए हैं, निराश नहीं हुए हैं। पद 7 को पूरा पढ़ दीजिएगा। उनकी कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। वे दोनों बूढ़े थे पर वो निराश नहीं थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। यद्यपि ऐसी परिस्थिति थी लेकिन संतान पाने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। इस बात को हम कैसे जानते हैं? 13वां पद पढ़िएगा। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हाँ, स्वर्गदूत आते हैं जकरिया के पास जब वो मंदिर में याजकी सेवा को कर रहा है और जकरिया स्वर्गदूत को अपने समीप देखकर घबरा जाते हैं
और स्वर्गदूत कहते हैं भयभीत मत हो जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। निरंतर कर रहे थे प्रार्थना। और मैंने पढ़ा वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में कि इन दोनों की आयु उस समय जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया 80 वर्ष से भी अधिक थी, ऐसा लिखा गया। 80 इयर्स, तो यदि समझिए कि 20 वर्ष में उनका विवाह हुआ होगा, तो 60 वर्षों की लंबी अवधि तक उन्होंने प्रार्थना की है, क्योंकि स्वर्गदूत कह रहे तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम संतान चाहते थे ना अपने घर में, परमेश्वर की कृपा इलीशिबा के ऊपर हुई है। परमेश्वर की कृपा जकरिया तुम्हारे ऊपर हुई है, और तुम्हारे घर में एक संतान आएगा, एक पुत्र आएगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो पुत्र कोई और नहीं, यूहन्ना, जो प्रसिद्ध हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से, जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार किया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार की कार्य सेवकाई के पहले उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए काम किया, मन फिराव का संदेश उसने दिया है लोगों को। और वो कहते हैं यूहन्ना की जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, मैं उसके जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं। लेकिन अद्भुत हमारा ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों से जितनों का जन्म हुआ है इस संसार में, उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। इनमें सब में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है पूरे संसार में, आदम से लेकर अभी तक और बाद में भी, यूहन्ना से बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई था नहीं, ना कभी होगा। ये है यूहन्ना। परमेश्वर की आशीष इस रीति से आई। एक लंबी अवधि तक उन्हें रुकना पड़ा है, प्रतीक्षा करनी पड़ी है। तो यदि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो मत सोचिएगा कि परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देना नहीं चाहते। वो तो ये कह रहे हैं प्रतीक्षा करो, थोड़ा रुको, तुम्हारे समय के अनुसार मैं उत्तर नहीं दूंगा, मेरा अपना एक समय है। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात का एक अवसर है, हमारे लिए और परमेश्वर के लिए भी। तीसरी बात बताना चाहूंगा, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि तुम्हारी हर एक जरूरत, तुम्हारी हर एक मांग पूरी नहीं होगी। तुम्हारी हर एक मांग, मत सोचिए कि जैसा हमने मांगा वैसा परमेश्वर कर ही देंगे, पूरा कर देंगे। कभी मत सोचिएगा, ये मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, उदाहरण देकर बताऊंगा इस सच्चाई को, कि जो मांगते हैं हर मांग पूरी नहीं करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि वो जानते हैं यदि उन्होंने हमारे मांग के अनुसार हमारी इच्छा को पूरी किया, प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, तो हमारा कुछ और भी बुरा हो सकता है। बताना चाहूंगा, इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता हम सब मसीहियों को है। यदि हम समझते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी हर एक मांगों, हर एक जरूरतों को पूरा कर देंगे, तो हम गफलत में हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ में देते हैं, वो ना में भी देते हैं। हम अपनी प्रार्थना का उत्तर ना में सुनने के लिए, नहीं में सुनने के लिए, नो में सुनने के लिए तैयार रहें। ये नहीं सोचेगा कि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर हर बार, प्रत्येक बार हाँ में ही मिलेगा। ना में भी परमेश्वर पिता उत्तर देते हैं। सुसमाचार से उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रची सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और 20वां पद पढ़िएगा। मत्ती 20 उसका 20वां पद, पहला हिस्सा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने जब्दी के पुत्रों की माता ने, जब्दी के पुत्र थे याकूब और यूहन्ना,
और उनकी माँ का नाम है सलोमी। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप अन्य विवरणों से उनकी माँ का नाम जान सकते हैं सुसमाचार पढ़ने के द्वारा। तो माँ का नाम सलोमी है, पिता का नाम जब्दी है, और उनके 2 बेटे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, चेले हैं, याकूब और यूहन्ना 12 चेलों में शामिल हैं। तो ये सलोमी प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, पढ़िए, और क्या करती है? अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। प्रणाम करती है, सलाम कहती है, प्रभु यीशु मसीह को आदर देती है। बहुत बार हम भी बहुत आदर सूचक शब्दों के साथ परमेश्वर के पास अपनी मांग लेकर पहुंच जाते हैं, और उसकी मांग है, आगे पढ़िएगा, और उससे कुछ मांगने लगी। कुछ मांगने लगी, मांग रही है। प्रभु यीशु मसीह के पास मांगने के लिए ही आई है वो, और कह रही होगी, प्रभु आपके पास आई हूं, पहली बार आई हूं, कुछ मांगने के लिए आई हूं प्रभु, ना नहीं कहिएगा, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है प्रभु, आज मांग रही हूं, मुझे नहीं बिल्कुल मत कहिएगा, दे दीजिएगा मुझको। हमारे जीवनों में भी सलोमी जैसा चरित्र दिखाई देता कभी कभी, जब हम अपनी मांग परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी कुछ मांगों को, जैसे ये कुछ मांगने आई है। तो प्रभु यीशु मसीह वो क्या मांगती है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, 21वां पद पढ़िएगा, पहला हिस्सा। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू क्या चाहती है, बता तो सही, तेरी मांग क्या है? और फिर वो क्या कहती है, पढ़िएगा आगे। वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। वो वचन मांग रही है प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु कन्फर्म कीजिए आप इसे, अभी शपथ खाइए, आप वचन दीजिए कि जब तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह को इजरायली लोग उनकी योग्यताओं के कारण सोचते थे कि परमेश्वर ने भेजा है इसे हमारा राजा बनने के लिए, और अनेक अवसरों पर लोगों ने उन्हें राजा बनाना चाहा, और लोग सोचते थे कि इजराइल देश का राज्य ये हमें वापस लौटा देगा, और हम दाऊद की संतान इसीलिए कहा जाता था कि दाऊद जैसा राज्य ये यीशु स्थापित करेंगे। तो अब ये माँ के हृदय में भी ये बात आई है कि यीशु राजा बनेगा, उन्हें आजादी दिलाएगा, तो वो आई है प्रभु यीशु मसीह से वचन लेने के लिए, और कह रही कि ये मेरे 2 बेटे हैं प्रभु, बहुत योग्य बेटे हैं, आपके बहुत करीबी रहते हैं, तो एक को दाहिने बिठाना, एक को बाएं बिठाना, अर्थात मतलब ये था उसका, मैं समझता हूं कि एक को प्रधानमंत्री बनाना, एक को सेनापति बना देना। ये उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होते थे, राजा के बाद अगला स्थान इन्हीं का होता था, सेनापति को, प्रधानमंत्री का। और वो प्रभु से मांग रही है, तेरे राज्य में वो कह रही है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 22वां पद, उसका पहला हिस्सा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, सलोमी तू जान नहीं रही है, तू क्या मांग रही है, क्या मांग रही। और आज हमें जानने की आवश्यकता है मसीह होने के नाते, कि हम कैसी भी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ना कर लें, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तू जानती नहीं तू क्या मांग रही है। और वो सबसे कहते हैं अपने शिष्यों से भी, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। और इसीलिए हम बहुत सी ऐसी बातों को मांग लेते हैं जिसे परमेश्वर पिता नापसंद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 23वां पद देखिएगा, 23वां पद, और इसके दूसरे हिस्से को पढ़िएगा जरा। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। हाँ, अब पढ़िएगा 23वां पद, यहाँ पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं है। आप लोग समझ जाइए कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। किसी को दाहिने बिठाने और बाएं बिठाने के लिए मैं नहीं आया, मैं तो उद्धार देने के लिए आया हूं।
हम अपनी हर एक अभिलाषाओं की डिमांड लिस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं। कभी हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता मुझे उद्धार दे, मैं अपने उद्धार के काम को पूरा करूं। अपने बच्चों के लिए आपने कभी प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता मेरे बच्चों को उद्धार दीजिए, बचा लीजिए, नरक से बचा लीजिए, शैतान के दासत्व से बचा लीजिए? कभी विनती किया है आपने? अपने संपूर्ण पास्तरी जीवन में, प्रचार की जीवन में मैंने सिर्फ एक बार अनुभव किया कि कलीसिया में जब मैं गया था प्रचार करने, तो एक महिला आई और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करूं कि उसे उद्धार मिल जाए। तुम नहीं जानते कि क्या मांग है। किसी को उच्च पद पर बिठाना ये मेरा काम नहीं है। अभी मैं तो उद्धार देने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 22वां पद पढ़िएगा, उसका दूसरा हिस्सा, 22वां पद। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? हाँ, ये यूहन्ना से और याकूब से उन्होंने कहा है, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और उन्होंने कहा पी सकते हैं। उन्होंने नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह किस कटोरे की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि ये पेय पदार्थ की चर्चा यीशु कर रहे हैं उनसे, पर यीशु का तात्पर्य उस कटोरे से था जो दुखों का कटोरा था, कष्टों का कटोरा था, मृत्यु का कटोरा था, जिसे उन्हें पीना था। बड़ी आसानी से कह दिया उन्होंने, हम पी सकते हैं। परंतु आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये भी पढ़िएगा। 23वां पद, पहला हिस्सा। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, लेकिन अभी नहीं। और हम पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा आया, शिष्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हुए, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और ये जो दोनों भाई थे, याकूब यूहन्ना, ये इन्हें नाम दिया गया था यीशु के द्वारा बुआ नरगिस। बुआ नरगिस का मतलब होता है सन्स ऑफ थंडर, गर्जन के पुत्र हिंदी में आया। ये बहुत ही उत्साही लोग थे, उतावली थे, और बड़ी गर्मजोशी से याकूब ने प्रचार करना शुरू किया। और हेरोदेश ने पकड़ लिया यहूदियों को खुश करने के लिए। और यदि 12वां अध्याय पढ़े प्रेरितों के काम, पहला दूसरा पद यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हेरोदेश ने याकूब को तलवार से मरवा डाला। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में पहला शहीद हुआ। कटोरा पिया है आखिर उसने। मां ने जैसा मांगा वैसा नहीं मिला, नहीं का जवाब आया है। मां की मांग पूरी नहीं हुई सलोमी की। ना बाएं बैठे ना दाएं बैठे, प्रभु यीशु मसीह के लिए शहादत किया उन्होंने, उनके नाम के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए। और यूहन्ना का विवरण हमें मिलता नहीं है नए नियम में कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें खौलते हुए तेल में एक राजा ने सैनिकों के द्वारा डलवा दिया, सुसमाचार प्रचार के कारण। तो याद रखिए, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन वो कहते हैं, हमने देखा पहली बात, परमेश्वर पिता हमारे समय के अनुसार नहीं, परमेश्वर पिता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देते हैं। आप तैयार रहें ग्रहण करने के लिए। और दूसरी बात, परमेश्वर पिता हमारे समय के अनुसार नहीं, हमारी समझ सोच के अनुसार नहीं, अपने समय के अनुसार उसका उत्तर देते हैं। हमसे कहते हैं प्रतीक्षा करो। और बहुत बार परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे लिए श्रेष्ठ जो है वो करना चाहते हैं। मैंने पढ़ा एक अरबपति व्यवसायी के बारे में। उसका बेटा था
पत्नी की मृत्यु हो गई थी, 4 वर्ष का था वो, और उसने उसके देखरेख के लिए, उसके केयर के लिए, उसकी देखभाल के लिए एक आया को रखा हुआ था। और ये करोड़पति अरबपति जो बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि घर पर ज्यादा समय नहीं दे पाता था। उसने उस बच्चे की, अपने बच्चे की आया से कहा कि इसे रोने नहीं देना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा रोए, वो जो मांगे उसे दे देना। एक बार जब वो बिजनेसमैन रात में घर आया तो उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो चीख चीख करके रो रहा है। वो नाराज हो गया आया के ऊपर कि ये रो क्यों रहा है। तो वो कहती कि इसने मुझसे नाइफ मांगा, चाकू मांगा, और मैंने उसको दे दिया। तो तुमने दिया क्यों उसको? तो वो कहने लगी, आपने तो कहा था कि जो मांगे उसे दे देना, उसे रुलाना नहीं, तो मैंने दे दिया उसे। परमेश्वर पिता ठीक इसी प्रकार हमारी बहुत सी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी भलाई किस में है, और इसलिए वो नहीं कहते हैं। परमेश्वर पिता आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए फिर से हम उस गीत को गाएं जिसे हमने संदेश के पहले गाया था। जब गम की घटा छाए, आंसुओं की बरसात हो, दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जीवन में तूफान हो, जैसे पौलुस के जीवन में आया। प्रार्थना करें हम रुके नहीं। दूसरा पद हम गाएंगे इस गीत का, है यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे, अगर रात को रोना पड़े, सुबह तुम खुश रहोगे। यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह खुश रहोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह खुश रहोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपके जीवित वचन से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमने वचन के गूढ़ अर्थों को समझा है। पिता, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारी इच्छा से नहीं सुनी जाती, आप अपनी इच्छा से उत्तर देते हैं। अनेक प्रश्न हमारे मन में खड़े होते हैं, मांगते कुछ हैं, मिलता कुछ और है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए, मिलता नहीं है, वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और बहुत बार हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं में मिलता है। वचन के द्वारा आज इन तीनों बातों को हमने समझ लिया कि हमारे इन प्रश्नों का अर्थ क्या है। वचन से हमें उत्तर मिला है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यही निवेदन है कि हम प्रार्थना करते रहें। रात में भले हमें रोना पड़े, यकीन करें कि सुबह हम खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। पिता, हम हिम्मत ना हारें, विश्वास करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से अपने इस निवेदन को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हे प्रियो, आप सब अपने अति पवित्र विश्वास में
अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखूं और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जय मसीह की।